हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्थिर विद्युत का लेक्चर 17 करने वाले हैं और आज जो है हम लोग गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग जो पिछले लेक्चर में स्टार्ट किए थे। तो याद करो, पिछले लेक्चर में सिर्फ दो अनुप्रयोग पढ़ाए थे, है ना। सबसे पहले क्या पढ़ाए थे, याद कीजिए। तो हम लोग पढ़ाए थे गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम की व्युत्पत्ति, जो कि आप लोग का हो चुका था। फिर सेकेंड जो अनुप्रयोग था वो क्या था, किसी एक समान आवेशित अनंत लंबाई का तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। क्लियर है। तो आज जो है आपको बताए थे गॉस प्रमेय का कितना अनुप्रयोग होता है, 4। तो जिसमें कि 2 आपका हो चुका था और 2 बचा हुआ था। तो आज जो है ये लास्ट वाला जो 2 है ये क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो आज जो हम लोग करेंगे, सबसे पहला क्या करेंगे जरा समझिए। एक समान आवेशित हम पट्टिका लेंगे। क्या लेंगे, पट्टिका, है ना। पट्टिका समझते हैं, कोई सीट, है ना। क्या कहते हैं, कोई सीट। ध्यान से देखना किसको कहते हैं। तो समझिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है, पट्टिका। ये क्या है, पट्टिका। ठीक है। पट्टिका क्यों कहते हैं, सुनो, क्योंकि एक पट्टी है यानी एक चादर है। ये क्या है, चादर। इसका मोटाई जो है लगभग ना के बराबर है, ठीक है। इसके पास क्या है, लंबाई है, चौड़ाई, यानी इसके पास क्या है, क्षेत्रफल है। क्या है, क्षेत्रफल। तो मान लो ये जो पट्टिका ये आवेशित है, क्या है, आवेशित। ये पूरे इस पर जो है एक समान रूप से आवेश क्या है, बटा हुआ। पूरे इस पर आवेश क्या है, बटा हुआ। क्लियर है। और इसकी जो लंबाई है वो अनंत है। मान लो नीचे बहुत दूर गया, ऊपर बहुत दूर गया, है ना। तो ये एक समान आवेशित अनंत लंबाई की पट्टिका है। तो इसी पट्टिका के कारण आज हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। क्लियर है। तो देखो बहुत ही आसान है, तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग का हेडिंग है, आज हम लोग क्या थर्ड अनुप्रयोग, तीसरा अनुप्रयोग करने वाले हैं। तो हेडिंग क्या है, देखिए, गॉस प्रमेय की सहायता से किसी एक समान आवेशित अनंत लंबाई की पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। क्लियर है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम एक पट्टिका बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पट्टिका। तो ये पट्टिका हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसे बनाने का। क्लियर है, ऐसे। अरे समझ, ऐसे। क्योंकि ऐसे बना देंगे तो क्या होगा, सिर्फ इधर वाला दिखेगा। जैसे यहाँ पर हमको बिंदु P पर आवेश निकालना है, सिर्फ विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो सोचो जरा से, यहाँ बोर्ड पर अगर पट्टिका हम बना देंगे तो यहाँ ऐसे बिंदु बना सकते हैं, नहीं। लेकिन इमेजिन करो, अगर ऐसे पट्टिका बनाते हैं तो इधर बिंदु यहाँ बोर्ड पर बनाया जा सकता है, इधर भी बनाया जा सकता है। इसीलिए पट्टिका को हम ऐसे बनाएंगे। क्लियर। तो देखना, तो ये जो है एक पट्टिका, और इस तरह जो किए हैं इसको एल्वेस्टर नहीं समझना। ऐसा नहीं सोचना कि जो करकट होता है घर के ऊपर वैसा कुछ है, ठीक है। ये क्या है जरा समझिए, ये इस तरह करके, इसका मतलब ये नीचे बहुत दूर गया है, ये ऊपर बहुत दूर गया, ये अनंत लंबाई का हुआ। क्या हुआ, अनंत लंबाई, ठीक है। अब जो है इस पर ये क्या है, आवेश है एक समान रूप से, ठीक है। एक समान रूप से आवेश इस पर बटा हुआ है, दिख रहा है पूरा। ये आवेश इस पर एक समान रूप से फैला हुआ है। ठीक। इस पर जो आवेश फैला हुआ है इसके क्षेत्रफल में फैला हुआ है ना। तो मान लो इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। कितना है, सिग्मा। ठीक है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। तो इस पट्टिका के कारण हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकालना है। लेकिन किसकी सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से। और गॉस का प्रमेय लगाना है तो बताओ, इसी तरह छोड़ दे या इसको घेरना पड़ेगा, बंद सतह बनाना होगा। तो इमेजिन करो ये पट्टिका है, तो इधर अगर हम एक बंद सतह से घेर दिए तो क्या पूरा घेर गया, इधर तो खाली ही रह गया, क्योंकि आवेश तो पूरे ना जी। तो इधर भी होगा तो इधर भी सतह बनाना होगा। ऐसा क्यों, इसके पीछे भी रीजन। मान लो ये आवेश है, ये क्या है, ठीक है। तो आवेश इधर अगर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना तो क्या इधर नहीं करेगा, इधर भी करेगा, दोनों तरफ करेगा। इसीलिए हमको क्या करना होगा, दोनों तरफ घेरना होगा, इधर भी इधर भी। कोई तकलीफ नहीं। तो देखो, हम जो है एक सतह इधर ले लिए, ठीक है। डॉट डॉट बना रहे हैं क्यों, क्योंकि ये पीछे है, ठीक है। ऐसे बनेगा तो दिखेगा थोड़ा, इधर वाला पूरा दिखेगा लेकिन इधर वाला पूरा नहीं दिखेगा, इसीलिए इधर डॉट डॉट की थोड़ा, आप देखो दिख रहा है।
तो याद रखिएगा इसका क्षेत्रफल अगर a है इस सतह का, तो इस सतह का भी क्षेत्रफल कितना a, दोनों सतह का ये जो सतह लिए इसका क्षेत्रफल कितना लिए a, क्लियर है। अब जरा समझना, ये पहला सतह है, ये दूसरा सतह। अब जरा समझना जो चीज समझा रहा है। बोलो ये धनावेश है या ऋणावेश? धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है। तो सोचो जरा से, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस बिंदु पर यहाँ पर अगर लेंगे विद्युत क्षेत्र तो किधर होगा, इधर होगा या इधर होगा? इधर होगा। क्यों? धनावेश से दूर, तो ये प्लस है, अगर इधर करेंगे तब तो उसके और चल जाएगा, तो इससे दूर। और इस बिंदु पर निकालेंगे तो इधर होगा, इससे दूर। तो सोचो जरा सा, ये धनावेश है, इसके कारण निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र यहाँ इधर निकलेगा। और छोटा सा अगर हम क्षेत्रफल सदिश लें डीए वेक्टर, तो उसका भी दिशा इधर होगा, कितना? डीए वेक्टर। उसी तरह यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो इधर होगा, क्यों? धनावेश से दूर। और यहाँ पर भी एक छोटा सा क्षेत्रफल सदिश लेंगे तो उसका भी दिशा इधर होगा, कौन? डीए वेक्टर। ठीक है, तो इसी के साथ ये फिगर हो गया हम लोग का कंप्लीट। ठीक है, क्या हो गया? फिगर कंप्लीट। अब देखो बहुत ही आसानी से इसको हम सॉल्व कर देंगे, बहुत ही आसान, सिर्फ ध्यान से देखना है ना। तो चलो देखो, तो अब गॉस प्रमेय, कौन बाबू? गॉस प्रमेय के अनुसार। बोलो गॉस प्रमेय के अनुसार क्या था फॉर्मूला? बोलो। इंटीग्रेशन E into dA। चलो लगा देते हैं वहीं से डायरेक्ट। इंटीग्रेशन E into dA cos थीटा cos इक्वल टू Q into 1 by epsilon naught। Q into 1 by epsilon naught या Q by epsilon naught, तीन था। यस। तो जरा ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला था किसका? गॉस प्रमेय के अनुसार। क्लियर? अब जरा समझना, तो सबसे पहले समझो जरा से, ये बता क्या बता रहा है? बंद सतह। क्या बता रहा है? बंद सतह। तो जरा ध्यान समझना, ये जो हम दो सतह लिए इधर और इधर, तो सिर्फ अगर एक तरफ इधर वाला सतह लेंगे क्या ये बंद हो जाएगा? नो सर। तो बंद कब होगा? इधर वाला दोनों मिलाएंगे तब ना बंद होगा। ठीक, सिर्फ इधर लिए तो इमेजिन करो इधर वाला सतह लिए, इधर तो बंद हो गया लेकिन इधर तो खुला रहेगा, तो हमको दोनों तरफ लेना है। ठीक, तो ये जो बंद सतह है, इस बंद सतह का मतलब है इधर वाला भी इधर वाला भी, दोनों सतह। क्लियर है? एक तो ये हो गया। एक और चीज, यहाँ जो आवेश है Q, बताओ यहाँ आवेश दिया है या पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया? पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया, सिग्मा दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या लिया हम? आवेश Q। तो सबसे पहले इस Q को बदलना होगा। तो देखो, चूंकि ये एक काम करते हैं, इसको बाद में बदलेंगे, है ना। तो पहले इसको कर लेते हैं। इंटीग्रेशन, बोलो E dA cos थीटा dA cos थीटा, कौन सा तल है? फर्स्ट होता, इधर वाला। फिर प्लस करेंगे, इंटीग्रेशन E into dA cos थीटा dA cos थीटा, कौन सा था? सेकंड। यानी हम क्या किए, इधर वाला और इधर वाला दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करके जोड़ दिए, तो दोनों मिला के हो गया वन सतह। ठीक है, यहाँ वन सतह लगा दी, यहाँ नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आधा लिए तो आधा खुला है जी, तो इसलिए यहाँ वन सतह का चिन्ह नहीं लेंगे, दोनों जोड़ देंगे तो इसके बराबर है। क्लियर? बराबर क्या हो गया बोलो बाबू? Q by epsilon naught। Q by epsilon। अब जरा समझना, देखो ये पहला सतह, ये दूसरा सतह। देखो E वेक्टर इधर है, डीए वेक्टर इधर है। बोलो E वेक्टर डीए वेक्टर के बीच कितना कोण? 0 डिग्री। यहाँ पर भी 0 डिग्री, क्योंकि दोनों समान दिशा में। तो याद रखिएगा, चाहे पहला सतह ले या दूसरा सतह ले, E और डीए के बीच जो थीटा है ये कौन है, ये कितना होगा? 0 डिग्री होगा। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो लिखेंगे यहाँ E वेक्टर तथा डीए वेक्टर के मध्य कौन कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री है। तो क्लियर? तो देखेंगे जरा ध्यान से, तो देखो इधर इंटीग्रेशन E dA cos 0 डिग्री cos थीटा के जगह 0 डिग्री पहला सतह प्लस, बोले इंटीग्रेशन E dA cos कितना? 0 डिग्री 0 डिग्री दूसरा सतह बराबर Q बाय। बोलो cos 0 की वैल्यू 1, इसका वैल्यू कितना हो गया? 1। इसका वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। यस तो बोलो 1 से इंटू करेंगे इतने रहा है, यस तो हम E को बाहर करना, ये कांस्टेंट है,
इंटीग्रेशन क्या होगा, dA पहला सतह प्लस यहाँ भी बाहर दूसरा से dA दूसरा सतह बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई तकलीफ। नो सर। अब जरा समझना और तो ये जो है इंटीग्रेशन dA करें पहला सतह का या दूसरा सतह का, देखो दोनों सतह का क्षेत्रफल तो समान है, Yes, कितना sir. है, एक A है ना, तो यहाँ लिखेंगे परंतु इंटीग्रेशन dA फर्स्ट सतह या इंटीग्रेशन dA सेकंड सतह दोनों क्या होगा, बराबर होगा, जिसका कितना है, एरिया कितना आएगा, a, क्योंकि उसका क्षेत्रफल a है, इसीलिए e इसके लिए a प्लस e into A इस पूरे की जगह A बराबर Q by epsilon naught बोलो e 2EA 2EA बराबर q बाय। epsilon naught। अब समझो, परंतु यहां हम देखो q लेके चल रहे हैं, क्या लेके चल रहे हैं, Q आवेश ले रहे हैं कितना, Q लेकिन बताओ यहाँ आवेश दिया q या पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया सिग्मा दिया, तो इसी q को हमको किसके रूप में बदलना, सिग्मा के रूप में। तो देखो जरा सा, परंतु याद करो सिग्मा यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होता है q बाय आवेश प्रति इकाई क्षेत्रफल, याद है। यस सर। तो बोलो तो q बराबर कितना होगा, इसको इधर ले जाएंगे यस सर। सिग्मा इंटू a, इसीलिए बोलो EA 2EA बराबर q के जगह सिग्मा into A by epsilon बाय, naught बोलो a से by कैंसिल, yes तो हमको चाहिए e बराबर क्या हुआ, सिग्मा बाय, इसको इधर ले जाएं 2E 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई तकलीफ। नो सर। तो इसी के साथ ये जो हो गया हमारा कंप्लीट हो गया, विद्युत क्षेत्र तीव्रता आ गया, किसके कारण, किसी एक समान आवेशित अनंत लंबाई की पट्टिका या चादर के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जरा ध्यान से देखो, इस फॉर्मूला में क्या कहीं पर दूरी वगैरह है कोई, नहीं सर। इसका मतलब बिंदु चाहे यहां लो यहां लो यहां लो कहीं भी लो, विद्युत क्षेत्र का मान इतना ही रहेगा। यानी किसी अगर एक समान आवेशित अनंत लंबाई की पट्टिका रहेगा तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। क्लियर है, सिर्फ किस पर निर्भर करेगा, उसके पृष्ठीय आवेश घनत्व पर, सिग्मा पर। कोई तकलीफ आ रहा समझ में। यस सर। तो ये था आपका क्या, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ठीक है, तो ये थर्ड एप्लीकेशन था। अब इसको मिटा के चलो फोर्थ वाला करते हैं। क्या करते हैं, फोर्थ वाला। किन्हीं को अगर नोट करना हो किन्हीं बच्चों को तो क्या कीजिएगा, स्क्रीन पॉज कर लीजिएगा और स्क्रीन पॉज करके ये पूरा रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फोर्थ केस पर आ रहे हैं। कौन केस, फोर्थ। ठीक है, यानी गॉस प्रमेय का चौथा अनुप्रयोग। 4 अनुप्रयोग पढ़ा दिए, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा करने वाला है। क्लियर है, तो देखो, तो इस ये जो है इसमें क्या करेंगे, हम खोखला गोला लेंगे। क्या लेंगे, खोखला गोला। खोखला गोला यानी वैसा गोला जिसमें जिसके अंदर पूरा ये क्या खाली खोखला, और ये एक समान आवेशित होगा, यानी इस तरह का कि एक समान रूप से क्या होगा, आवेशित होगा। ठीक है, तो इसी एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे, लेकिन किसकी सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता से। और यहाँ पर जो है 1 2 नहीं 3 स्थिति है। कितना, 3 स्थिति। सबसे पहले क्या करेंगे, इस गोला का जो सतह है, इस सतह के बाहर बिंदु P यहाँ पर निकालेंगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता। यस सर। फिर दूसरा नंबर में इसके सतह पर बिंदु P पर निकालेंगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और तीसरा निकालेंगे कहाँ, सतह के अंदर। यानी यहाँ पर 3 केस। पहला कहाँ निकालेंगे, सतह के बाहर, दूसरा सतह पर, तीसरा सतह के अंदर। तो याद रखिएगा 3 केस। कितना है, 3। तो इसका हेडिंग क्या है जरा समझिए। तो हेडिंग हम लोग का गॉस प्रमेय की सहायता से किसी एक समान आवेशित खोखले गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। क्लियर है, तो ये हम लोग का हेडिंग है। लेकिन इसमें कितना केस है, 3। कितना है, 3। कहां कहां, सतह के बाहर, सतह पर, सतह के अंदर।
इसीलिए हम लोग केस 1 लेंगे, पहला केस लेंगे क्या, जब बिंदु गोले के सतह के बाहर स्थित हो। कहां स्थित हो, गोले के सतह के बाहर। क्लियर है? तो चलो देखते हैं इसका फिगर, बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा, कुछ भी दम नहीं रहता है। देखो ये मान लो क्या है, एक गोला, पूरा गोल तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मान लो क्या है, ये गोल है, ठीक है। तो ये गोला है, खोखला गोला, और इस पर आवेश देखो एक समान रूप से इस पर क्या है, वितरित दिख रहा है। यस सर। इसके सतह पर आवेश एक समान रूप से वितरित। और इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। कितना है, सिग्मा। ये इस गोले का केंद्र है, और इस गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, आर। बड़ी आर। कितनी है, बढ़िया। अब हम लोग पहला केस में कहा देख रहे हैं, बताओ बिंदु कहाँ लिए, गोले के सतह के अंदर। बाहर, गोले के सतह के बाहर। बाहर। तो ये सतह है, तो इस सतह के क्या लेंगे, बाहर। तो सतह ये है, तो बाहर कहाँ हुआ, यहाँ हुआ या फिर यहाँ हुआ, बाहर। यहाँ हुआ। यस सर। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु क्या है, पी। P, और इसके केंद्र से इस बिंदु P की दूरी कितनी है, R, छोटी r। क्लियर? यस। हमको इस बिंदु P पर क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना, लेकिन किसके सहायता से, गॉस पर। गॉस प्रमेय की सहायता से। और याद रखना, गॉस प्रमेय जब भी बोलता है वो कहता है क्या, जिस बिंदु पर भी आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है तो उस बिंदु को सबसे पहले क्या करेंगे, बंद सतह से घेरेंगे। क्या करेंगे, बंद सतह से। तो सोचो ये गोला है, ये क्या है, गोला। तो इसको घेरने के लिए भी पूरा गोला ही चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु से गोला का निर्माण करेंगे। दिख रहा है? यस। तो ये जो गोला हुआ यही हुआ आपका कौन सा था, गॉसियन। गॉसीय सतह। ठीक है, यस सर। कौन सा था, गॉसियन सतह। गॉसीय सतह। ठीक है, आसान है। यस सर। तो सोचो जरा सा, इसके कारण ये जो आवेश है प्लस है, तो इसके कारण अगर बिंदु P पर यहाँ पर अगर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे तो बोलो इसकी दिशा किधर होगा, इधर होगा, इधर बाहर। बाहर से। प्लस है तो इससे बाहर है, इधर होगा, ये वेक्टर। और छोटा सा अगर क्षेत्रफल सदिश ले तो डी वेक्टर। ये वेक्टर। उधर ही होगा। उसी ठीक, दिशा। क्लियर है? यस। तो ये तो हो गया हमारा फिगर कंप्लीट, है ना। अब चलो देखो ध्यान से, अब बहुत ही आसान है, सिर्फ ध्यान से एकदम देखना है, कुछ भी नहीं है। अब कौन प्रमेय, गॉसियन प्रमेय। गॉस प्रमेय के अनुसार गॉस प्रमेय कहना था इंटीग्रेशन E/dA cos थीटा इक्वल टू q by epsilon नॉट। है ना। यस सर। ठीक, इंटीग्रेशन E/dA cos थीटा बराबर q बाय एप्सिलॉन। epsilon। तो ये थीटा जो है कितना होगा बोलो तो, 0 0 डिग्री। देखो जिधर E वेक्टर है उधर D है, दोनों सेम Yes, दिशा में, कितना कौन हो जाएगा, 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो यहाँ लेंगे, ऐसे लिखेंगे, यहाँ E वेक्टर डी वेक्टर के माध्यम तथा DA वेक्टर के मध्य कोण 0 डिग्री है। तो चलो रखते चलो, इंटीग्रेशन E/dA cos थीटा की जगह कितना, 0 डिग्री। बराबर q बाय एप्सिलॉन। तो बोलो cos 0 की वैल्यू 1। इसका वैल्यू क्या हो गया, 1। One। तो E बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन डी बराबर q बाय, एप्सिलॉन। परंतु इंटीग्रेशन जब DA करेंगे क्या करेंगे, डी। क्या मिलेगा, ए। ए मतलब क्या, एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो किसका क्षेत्रफल लेता है, गॉसियस सतह का। किसका, गॉसियन। तो ये A जो हो गया, ये हो गया आपका गॉसियन सतह का क्षेत्रफल। गॉसिय सतह का क्षेत्रफल बराबर। 4 पाई आर। अब जरा समझो, गॉसिय सतह कौन वाला, ये जो ब्लू वाला बना है ये वाला है, या फिर ये काला वाला जो बना है, बाहर वाला। बाहर वाला ये वाला है, यस। है ना। तो हमको क्षेत्रफल किसका लेना होगा, इसका या इसका, दोनों का लेना पड़ेगा।
दोनों का क्यों लेंगे, हमको इसका चाहिए। क्या बोल रहे हैं, गॉसीय सतह का क्षेत्रफल, तो गॉसीय सतह ये है तो इसका क्षेत्रफल लेंगे। आ रहा समझ। Yes. तो इसकी त्रिज्या कितना है, छोटी है। देखो गजब है, जो छोटी है उसी की त्रिज्या बड़ी है और जो बड़ी है उसी की त्रिज्या छोटी है, लेकिन क्या कर लिए, ठीक है। तो ये बड़ी वाली का क्षेत्रफल लेंगे, तो बोलो कितना होगा, 4 पाई, छोटी आर स्क्वायर, छोटी या बड़ी, छोटी। तो इस चीज का ध्यान देना है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. इसीलिए बोलो E 4 पाई इंटू इसकी जगह इसका पूरा मान कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। ठीक है। अब समझना, अब जो है थोड़ा सा निर्णायक वाला समझो। यहाँ पर जो हम लेते हैं क्या लिए हैं, क्यू यानी आवेश, यस सर। क्या लिए हैं, आवेश, लेकिन यहाँ आवेश दिया है या पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो इसको बदलना होगा। क्या करना होगा, बदलना होगा। यानी ये जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में इस आवेश को बदलना होगा। तो देखना ध्यान से, तो याद करो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है क्यू बाय ए, होता है यस सर। क्यू बाय ए सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए ए मतलब क्या, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल. ए मतलब एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ जो आवेश है इस गोले के क्षेत्रफल पर बटा है यस सर। पूरे पर, तो इस गोले का क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर। यस सर। यहाँ छोटी आर होगा या बड़ी आर त्रिज्या होगा, बड़ी है। बड़ी आर, क्यों, क्योंकि इस पर बटा है। तो बोलो इस ए जो है, ए मतलब एरिया, इसके जगह क्या हम लिख सकते हैं 4 पाई बड़ी आर स्क्वायर, बोलो लिखा जा सकता है। यस सर। यानी आवेश बटे क्षेत्रफल, जिस पर आवेश बटा था, है ना। Yes, sir. तो बोलो यहां से बोलो Q बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर इसको इधर ले जाएंगे, Yes, sir. Point सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बोलो E इधर लिखते हैं, E इंटू बोलो जी 4 4 pi पाई आर r स्क्वायर, square 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q की जगह बोलो तो सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बड़ी आर स्क्वायर Yes. बटे बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन। अब जरा ध्यान से देखो, 4 पाई इधर, 4 पाई इधर, 4 पाई 4 पाई गए, Yes. यस ठीक है। तो बोलो E चाहिए था विद्युत क्षेत्र, तो बोलो क्या बचा, सिग्मा आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट, और ये जो आर स्क्वायर था इसको भी उधर ले जाएंगे, हुआ। तो ये निकल गया हमारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता। क्लियर है। यस सर। तो याद रखिए, अगर कोई खोखला गोला हो, उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो और उसकी त्रिज्या कितना हो, बड़ी आर हो, और उसके केंद्र से आर दूरी पर बिंदु P हो, तो वहां अगर विद्युत क्षेत्र निकालना तो ये फॉर्मूला हो गया। आसान है। Yes. ठीक। तो ये था आपका केस 1। क्या था, केस Case 1। one. आसान था, कुछ भी नहीं था, देख लिए। तो आराम से हम गॉस पर में लगाए, कौन रखे, सब कुछ किया, आ गया तुरंत। तो ये तो केस 1 है। अब दूसरा केस हम बताए थे, इसमें कितना केस होता है, 3। सबसे पहले बोले थे जब बिंदु सतह के बाहर हो, फिर सतह पर होगा, फिर क्या होगा, अंदर होगा। तो ये हम लोग पहला केस निकाल लिया। अब दूसरा केस पर पढ़ रहे हैं, क्या करते हैं, दूसरा केस। तो ध्यान से देखिए, तो सेकंड केस हम लोग का ये है, दूसरा केस, जब बिंदु गोले के सतह पर स्थित हो। कहां पर स्थित हो, सतह पे। सतह, सेकंड का। तो देखना ध्यान से, अब जरा समझो, बिंदु P पहले कहां था, यहां था, यस सर। यही था जी। तो इसको उठा करके ऐसे ऐसे कहां ले आना है, यहाँ सतह सतह पर, पे। समझे। तो कहां आ गया बिंदु, यहाँ P है ना, सतह पर आ गया। और केंद्र से बिंदु P का दूरी क्या बोले थे, R, छोटी r, यही लिए थे। Yes. लेकिन अब देखो, जिस चूंकि सतह पर आ गया, तो ये छोटी r और बड़ी r दोनों का मान बराबर हो गया कि नहीं हो गया, यस सर। बोलो हो गया, क्या हो गया, बराबर। बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि जब यहाँ था बिंदु P, तो यहां से यहां तक दूरी लिए था, है ना। Yes. अब बिंदु P यहां से उठा करके यहां ले आया, तो ये दूरी हो गया r, तो बोलो यहाँ बड़ी r और छोटी r दोनों क्या हो गए, सेम। सेम हो गया। ठीक, तो देखो कितना आसान है। अब जैसा कि हम जानता है, जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। बोलो विद्युत क्षेत्र कितना निकला था, इतना निकला, Yes. निकला। तो इसको रख देते हैं,
बोलो E बराबर क्या हो गया, सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, यही ना। यस सर। तो ये था हमारा विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला। अब देखो क्या किए, बिंदु P यहां से उठा करके यहां जब लाया तो यहाँ छोटी आर और बड़ी आर दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। तो हम लिखें चूंकि छोटी आर इक्वल टू बड़ी आर, यानी छोटकी और बड़की के बराबर हो गई, छोटकी बड़की क्या हो गई, बराबर हो गई। इसीलिए बोलो E बराबर सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट है, छोटी आर है, छोटी आर को बड़ी आर लिख सकते हैं, यस सर, क्योंकि छोटकी बड़की बराबर, बराबर हो गई। तो बोलो इसकी जगह क्या हो गया, बड़ी आर स्क्वायर। अब देखो ऊपर बड़की नीचे भी बड़की, तो आर स्क्वायर पार स्क्वायर, यस क्लियर है। तो क्या बचा, E बराबर सिग्मा बाय, एप्सिलॉन नॉट, तो याद रखिएगा अगर खोखला गोला जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो, सिग्मा, सिग्मा। तो उसके सतह पर अगर बिंदु P लेंगे तो सतह पर अगर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकलेगा तो कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई तकलीफ नो सर। यहाँ तक नहीं। अब हम लोग थर्ड केस पर बढ़ेंगे, कहाँ, थर्ड केस, तो थर्ड केस कहाँ लेंगे बाबू, सतह के सतह के अंदर। अंदर, सतह के अंदर। ये जो बिंदु P है अब इसको उठा करके यहाँ अंदर ले आएंगे, यही करेंगे। Yes. तो चलो ले आते हैं। तो केस 2 देखे बहुत आसान था। अब हम लोग केस 3 पर आते हैं। तो कहता है जब तीसरा केस देखो क्या है, जब बिंदु गोले के सतह के अंदर है। तो सोचो ये बिंदु P उठ के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, देख रहे हो। यस सर। अब यहां से उठ के कहाँ आ गया, अंदर। अंदर, तो सोचो यहां जब आया तो अब तो गॉसिय सतह का निर्माण करेंगे तो यही होगा, यस सर। क्लियर। ये हो गया आपका कौन, गॉसिय सतह, गॉसिय सतह, ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो गॉसिय सतह है, क्या इस गॉसिय सतह के अंदर आवेश है, नहीं सर, आवेश तो बाहर है। यस। आवेश क्या है, बाहर। इस सतह के अंदर है, गॉसिय सतह के अंदर आवेश है। नहीं, तो सोचो जब गॉसिय सतह के अंदर आवेश ही नहीं है तो क्या विद्युत क्षेत्र होगा, नहीं, नहीं होगा। तो लिखेंगे इस स्थिति में गॉसिय सतह, कौन सतह बाबू, गॉसिय सतह, गॉसिय सतह के अंदर आवेश क्या है बाबू, शून्य, शून्य है, यानी नहीं है ना। तो बोलो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, जीरो, याद रखिए। तो एक चीज समझ में आ गया कि अगर सतह के अंदर लेंगे तो अंदर कितना हो जाएगा आवेश, जीरो, जीरो। तो यहां से हमको क्या समझ में आया, जरा ध्यान से देखना। अगर हम यहां से फिगर से देखें, मान लो ये क्या है, गोला है, खोखला गोला, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। सिग्मा, अगर बिंदु P यहाँ होगा, कहाँ, यहाँ, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जहाँ क्या है, ये है छोटी आर, सॉरी बड़ी आर, और ये है छोटी आर, क्लियर। अगर हम सतह पर निकालेंगे इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा सिग्मा बाय, एप्सिलॉन नॉट, और अगर अंदर कहीं पर भी लेंगे तो E बराबर, जीरो, आ रहा समझ में। तो ये क्लियर हो गया कि सतह के बाहर हो तो इतना, सतह पर हो तो इतना, सतह के अंदर हो तो इतना, क्लियर। तो ये निकल गया, क्लियर। तो ये जो है हम लोग का गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग जो 4 था, चारों कंप्लीट हो गया। अगला लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, चालक पढ़ेंगे, कुचालक पढ़ेंगे, है ना, ध्रुवीय अणु पढ़ेंगे, अध्रुवीय अणु पढ़ेंगे, है ना। तो इस तरह करके बहुत सारा छोटा छोटा चीज पढ़ेंगे, क्लियर है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से 5 से 7 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। यस सर। तो इतना ही।